चोर आए घर में, चोरी किए, जो कोल्ड ड्रिंक ठंडा रखा था सब पानी उन्हें सब पी के गए हैं यहाँ। कहाँ से? फ्रिज से निकाल के पी के गए हैं। भाई गजब के चोर थे यार, मतलब पूरा बर्फी खा गए। अच्छा, बर्फी पूरा खा गए थे भाई। ऐसे चोर हैं जो बर्फी खा गए, कोल्ड ड्रिंक। अभी हम हैं आजमगढ़ के बेलहरी इमाम अली गाँव में, जो सरायमीर थाने के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बीती रात करीब 12 बजे जिस तरीके से चोरी हुई, पूरा इलाका दंग है कि ऐसी चोरी शायद ही कहीं हुई हो। 3 कमरे के ताले जिस तरीके से तोड़े गए, चोरों का मनोबल इतना ऊपर है कि घर के सदस्य बाहर सोए हैं, कुछ सदस्य ऊपर छत पे सोए हैं, लेकिन उन्हें इतना डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है कि वो चोरी करके चले जाते हैं। करीब यहाँ से 500 मीटर दूर सारे घर के बक्से मिलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा शुरू में पहले ही कि ये बक्से जो हैं, कुछ बक्से मैं अंदर का भी अभी दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जिस तरीके से चोरी हुए हैं, ये वाले, और यहाँ पर साड़ी है और ये सारे सामान है जो कीमती नहीं है वो तो यहीं पे मिल गए, लेकिन जो जवाहरात हैं, ज्वेलरी हैं, करीब सदस्य बता रहे हैं घर के 10 लाख के करीब सारे जो पैसे की कीमत होगी वो होगी। अभी 50,000 नगद भी चोरी हुआ है जो कैश था। मैं आपको कमरे की स्थिति दिखाऊं तो जिस तरीके से ये चोरी हुई है, मतलब ऐसी चोरी शायद ही आपने देखी हो कि एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक कमरा बगल का, 3 कमरों में चोरी हुई है। ये देखिए, ये है कमरा, और कमरे में जिस तरीके से ये सामान बिखरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं जिसका घर है उसके अरमान भी बिखरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सारा पैसा जो गहना था वो सब अब चोरी हो गया है। ये एक कमरे की स्थिति है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो अलमारी है आप देख लीजिए, इसको तोड़ा गया है। ऐसी रेकी किसी ने की होगी कि कहाँ पर क्या सामान था, चोरों को बहुत अच्छे से पता था। ये केवल एक कमरा है। मैं दूसरा कमरा आपको दिखा रहा हूँ। ये कमरा जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला कमरा आप देखिए, ये सामान सब बिखरे पड़े हैं, और ये जो सामान है ना, ये करीब 500 मीटर दूर पाए गए थे। 500 मीटर दूर सामान पाए गए थे, ये घर वाले उठाकर फिर लाए हैं यहाँ पर। और ये अलमारी देखिए यहाँ से तोड़ी गई है। फिर ये वाली अलमारी लॉक था, ये तब भी तोड़ा गया है। और घर के जो सदस्य, गर्मी इतनी पड़ रही है, लाइट की स्थिति आप जान ही रहे हैं, तो कुछ सदस्य छत पे सो रहे थे, कुछ सदस्य बाहर सो रहे थे। चोरों को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली कि घर के अंदर कोई नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और ये स्थिति देखिए। अब मैं आपको तीसरे कमरे में ले चलूँगा। तीसरा कमरा जो है, एक घर में अगर 3 कमरों में चोरी हो जाए तो ये बड़ा ही एक दुखद घटना होती है किसी भी परिवार के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, इस कमरे से भी चोरी हुआ था, और ये जो है क्या बोला जाए इसको, जिस तरीके से ये चोरी हुई है, घर वाले परेशान हैं। भैया कब पता चला आपको? करीब 2:30 बजे के करीब हम लोग को मालूम पड़ा है। हाँ। तो पुलिस को आपने कब बुलाया? पुलिस आ गई थी यहाँ पे 2:30 बजे के बाद ही आई थी, 3 बजे से पहले चला। परिजनों को उसी समय जो है पुलिस को तत्काल 112 नंबर पे फ़ोन किया गया। हाँ, और तत्काल जो है मौके पर 112 नंबर आई भी। उसके बाद थाने से भी संपर्क किया गया, तो वहाँ से भी पुलिस आई, और जो है फिर उसके बाद तलाशी देखे सभी लोग। और उसके बाद जो है क्या बोले फिर पुलिस वाले बोले कि चलिए जो है आप सुबह थाने पर आइए, और उसके बाद जो है इसके बारे में जो बनेगा। कभी ऐसी चोरी आपने कभी देखी? नहीं सर, हम तो अभी अपने जीवन में कभी ऐसी चोरी कभी नहीं देखी। ये घर में 3 कमरों में चोरी होना बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, बहुत है। और हमें तो लगता है कि शायद अब इसकी भरपाई ये लोग भैया क्या करें, और ठंडा पानी बिस्किट सब अलमारी से निकाल कर पीकर उसके बाद गए थे आराम से। मतलब चोर आए घर में, चोरी किए, जो कोल्ड ड्रिंक ठंडा रखा था सब पानी उन्हें सब पी के गए हैं यहाँ। कहाँ से? फ्रिज से निकाल के पी के गए हैं। भाई गजब के चोर थे यार, मतलब पूरा बर्फी खा गए। अच्छा, बर्फी पूरा खा गए थे भाई। ऐसे चोर हैं जो बर्फी खा गए, कोल्ड ड्रिंक पी गए, पानी यहाँ का ठंडा पानी पी गए। ऐसी सुकून भरी चोरी। चोरों कितनी हिम्मत। हाँ भैया, और बॉटल वहाँ पे सब फेंके हुए हैं सभी। अच्छा, बाहर फेंके हुए सब फेंक के ऐसे ही गए। बताइए, मतलब आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि ऐसी चोरी जहाँ पर लगभग 10 लाख की चोरियाँ होती हैं, जो सारे कीमती जेवरात थे उसकी, और बोतल का पानी देखिए यहाँ फेंके हैं।
उधर खेत में फेंका हुआ है, बोतल फेंके हैं। और बिस्कुट के पैकेट जो थे वो लेके गए थे वहाँ पे खाते हुए, सब पूरा दिखाया कि वहाँ से लेके गए हैं, खाते पीते गए हैं। कितने जो है वो क्या था उसमें, वो पेटी जो थी, कितनी पेटियां आप यहाँ से उठा के ले गए थे? 3 पेटी थी। 3 पेटी थी। 3 पेटी थी। वो आगे जाके जो है 500 मीटर दूर पे एक पोखरा है, वहाँ पे जो है सब दबा दिए थे। उसमें से जो चीज थी, कीमती चीज निकाल लिए और निकाल के वो जो है वहाँ से भागे। कीमत की नहीं थी वो रख दी। हाँ, वहाँ पे रख दी। तो ये चोरी करने वाले जो चोर थे, इतना मनोबल ऊंचा है कि ये चोरी किए, थक गए तो घर से फ्रिज का पानी उठाए, वो भी पी गए, सारी चीज़ें वो, मतलब ऐसी चोरी शायद आपने सुनी नहीं होगी। क्या कहा जाए इसको? क्या जिस तरीके से ये चोरी हुई है इसका भंडाफोड़ हो पाएगा? क्या सच्चाई की जानकारी मिल पाएगी सबको? क्या परिवार को जो नुकसान हुआ है, ऐसी चोरियों से मानसिक और आर्थिक दोनों नुकसान होते हैं। मानसिक इसलिए क्योंकि व्यक्ति मेहनत करके अपना घर बार चलाता है, कुछ अपनी जो बचत होती है उसको इकट्ठा करता है इतनी महंगाई में, और फिर ऐसी चोरी हो जाए तो मानसिक स्थिति भी थोड़ा दुख में हो जाती है। बाकी जिस तरीके से चोरी हुई है, मेरा पुलिस से निवेदन है, आजमगढ़ के एसपी साहब से निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जितने भी चोर हैं अनुरोध है कि वो पकड़े जाएं। रात में जब हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग थाने पे सूचना दिए, 112 नंबर को दिए। 10 मिनट में थाने से फोर्स आ गई, 112 नंबर भी आई। ठीक है, घटना जो हुई है वो दुखद है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसका खुलासा हो जाए। हमारे पूरे ग्रामीण देख रहे हैं, आप सारे लोग बैठे हैं, सारे लोगों को तकलीफ़ है। हाँ, लेकिन हमारे एसओ तेज तर्रार और ईमानदार हैं। हम लोग को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका खुलासा करेंगे और हम लोग तहरीर लेके जा रहे हैं। वो FIR दर्ज करके जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। कभी आपके गांव में ऐसी हाल फिलहाल में चोरियाँ हुई थी ऐसी कभी? नहीं, कभी ऐसी घटना तो नहीं हुई थी, पहली बार हुई है और सारे लोग एकदम से स्तब्ध हैं। और हम लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा है कि हम लोग तहरीर लेके जा रहे हैं। हम लोगों का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्द से जल्द मुकदमे मामले का निस्तारण करके पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। मैं खरपत्तू राजभर, राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ मेरे पड़ोस में ही मेरा घर है। यहाँ आने के बाद सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना जो घटी है, मेरे जीवन में तो शायद ऐसी घटना देखने को नहीं मिली जी। मेरी उम्र भी 73 साल हो चुकी है और 52 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की घटना मुझे पहली बार देखने को मिली। अब मैं तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा हो और पीड़ित को न्याय मिले, और इससे ज़्यादा कुछ कहने से कोई लाभ। घर में ऐसे में सुनने को आता है कि एक घर में एक रूम में चोरी हो गई, यहाँ तो 3 रूम में चोरी हुई। अरे यहाँ कुछ परिवार छत पर सोया हुआ है, कुछ बाहर सोया हुआ है, अलमारियों के लाकर तोड़े गए, बक्सा तोड़ा, इत्मीनान से चोरी हुई। इत्मीनान से इतने बक्से को ले जा करके 500 मीटर फेंक दिया गया। ये सब घटनाएं देख कर ही मैं खुद स्तब्ध हूँ। और जो बेचारे पीड़ित हैं, जो किस प्रकार से अपनी ये संपत्ति जुटाए होंगे, 2-2 बहुओं का जेवर एक साथ चोरी हो जाना, इस ऐसी स्थिति में ये बहुत कष्टदायक है। बिल्कुल। अब हम तो यही चाहेंगे कि थानाध्यक्ष महोदय से, शासन प्रशासन से कि थोड़ा सा इसमें जल्दी से जल्दी दिलचस्पी लेकर न्याय दिलाएं।